हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन की रेसिपी, जो कि आप इसे ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक प्याज ले लेंगे और ये मैंने 1/4 भाग पत्ता गोभी का ले लिया है। एक मीडियम साइज़ का पत्ता गोभी था तो उसका मैंने 1/4 भाग लिया है। और फिर उसके बाद ये मैंने एक गाजर ले लिया है। तो पत्ता गोभी और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये जो गाजर है इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और फिर इन सारी चीज़ों को साइड में रख देंगे और फिर हम मिक्सर के जार में आधा कप स्प्राउट्स डालेंगे। आप कोई सा भी स्प्राउट्स उसमें डाल सकते हैं। और 3 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसमें बिना पानी डाले हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पीस लेना है और फिर इसे भी साइड में रख देते हैं। अब हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें ½ टीस्पून जीरा डालेंगे और ½ टीस्पून मैंने राई डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को चटकने के बाद अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज के सॉफ्ट होने तक इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद प्याज जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें ये जो स्प्राउट्स को दरदरा सा पीसे हुए थे वो सारे डाल देंगे और गाजर को भी डाल देंगे और ये पत्ता गोभी भी डाल दिया है मैंने। और इन सारी चीज़ों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इसे चला लेंगे। तो आप अपने मनपसंद का कोई सा भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कच्चापन जब दूर हो जाएगा तब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, ½ टीस्पून गरम मसाला, ½ टीस्पून चाट मसाला पाउडर और ½ टीस्पून या स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल दें। और थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चलाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तो अब हम एक बोल में 1.5 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और उसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालेंगे और ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाला है, ½ टीस्पून मैंने नमक भी डाल दिया है। तो हल्दी अच्छा कलर लाने के लिए मैंने डाला है और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं रोटी के लिए वैसे भी गूंद सकते हैं। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट टू मीडियम डो तैयार करेंगे। तो जैसे रोटियों के लिए हम आटा गूंदते हैं वैसे ही हमें बना लेना है। तो इस तरह का डो मैंने बना लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे और फिर 10 मिनट के बाद अब हम इसे दोबारा से इस तरह से गूंद लेंगे और फिर इसे गूंदने के बाद अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसकी लोई बना लेंगे। तो जैसे आप रोटी बनाने के लिए लोई जितना बड़ा लेते हैं उतना ही बड़ा आप ले लें और फिर उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से रोटी के जैसे ही बेल लिया है और फिर उसके बाद ये जो हमने स्टफिंग बना के रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसे हम बीच में इस तरह से डालेंगे। तो ये मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया है और फिर इसे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाने के बाद अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, किनारे से मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम नीचे से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये अच्छे से चिपक जाता है, इसमें एक्स्ट्रा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है चिपकाने के लिए। तो ये अच्छे से चिपक जाती है। तो अब हम इसे सेक लेंगे। तो तवे को गरम कर लेंगे। तो हल्का गरम तवे पर इसे हम इस तरह से सेक लेंगे। तो पहले सूखा ही सेकेंगे और फिर उसके बाद आप इसमें घी लगा दें। तो आप घी या फिर ऑयल भी लगा सकते हैं। तो घी लगाने पर ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। तो मैंने एक तरफ से अच्छे से घी लगा दिया है और फिर इसे अलटते पलटते हुए इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सेक लेना है। तो ये मैंने वेजिटेबल पराठा बनाया है। तो ये बहुत ही कम सब्जियों में ढेर सारे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप एक बार पराठे बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा, बल्कि आप सारे पराठों को इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो ये हमारा वेजिटेबल पराठा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या लंच या डिनर में भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ।
तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।